आज जैसा कि हम बता दें कि हम लोग हिंदी का जो 100 मार्क्स का हिंदी हो चुका है, 100 मार्क्स का, उसका हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। लॉकडाउन अभी चल रहा है तो अभी घर पर बैठे हम लोग करेंगे क्या, तो कुछ दिन तक भी पिछले 10 दिनों से हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे लगातार फिजिकल केमिस्ट्री का और फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और करेंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग बहुत टॉप क्लास के एमसीक्यूज़ किए हैं। अगर आप भी चाहते हैं उसको करना, आप देखना, तो आप ज़रूर चैनल पे जाइए और चैनल के प्लेलिस्ट में हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बना चुके हैं और उसमें आप जा कर के उस सारे वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखिए और आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। और जैसा कि स्टूडेंट्स के डिमांड के आधार पर मैंने अब हिंदी का प्रैक्टिस शुरू कर दिया, चूँकि हिंदी में 26 चैप्टर हम लोग को करने होते हैं और इन 26 चैप्टर का इतना अच्छा प्रिपरेशन करने वाला है कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 जरूर है। हमारी प्रयास यही रहेगी भाई, और हम लोग का मिशन 2021 का मुहिम छिड़ चुका है और इसी में हम लोग लगे हैं, दिन रात तैयारी करवा रहे हैं बच्चों का, बच्चे भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, नया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे एक विनती होगा, बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 2021 मिशन में आपकी बहुत अहम योगदान होगा और आपको एजुकेशनल वीडियो डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बेल आइकन जरूर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, इस पाठ के बारे में बता देता हूँ कि यह उसने कहा था जो पाठ है वो एक कहानी है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखित है और इसमें जो है अमृतसर शहर के बारे में बताया गया है। बाकी की चीज़ें हम लोग करते चलेंगे, एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। उसने कहा था कहानी जो है वो कब लिखी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद ये कहानी लिखी गई थी जिसका नाम था उसने कहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कि इस कहानी के लेखक कौन है। मैंने अभी आपको बताया कि इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस कहानी के लेखक? उसने कहा था। चैप्टर का नाम ही है उसने कहा था। अब ऐसा नहीं बोलना है कि किसने कहा था, उसने कहा था, किसने कहा था, तो उसने कहा था। अरे भाई, चैप्टर का नाम ही है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ है, यानी दूसरा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उसने कहा था जो कहानी है, इस कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर का। मैं बताया अभी आपको कि अमृतसर शहर की चर्चा इसमें किया गया है। किसमें? इस कहानी में। कौन सी कहानी? उसने कहा था। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। चलते हैं फिर 4 नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था कब प्रकाशित की गई? ये जो उसने कहा था जो है ये कब प्रकाशित की गई थी? तो ये चीज़ जो है 1915 में प्रकाशित किया गया था, 1915 में। तो ऑप्शन ए सही होगा। बिल्कुल याद करते चलिए, हम प्रयास कर रहे हैं आपको अभी याद हो जाए और कमेंट करते चलो। आप एकदम लाइव चैट में आके कमेंट कीजिए लगातार, कौन सा सही है, कोशिश कीजिए, कोशिश। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। क्या नाम था? मांझे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद कर लो। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मांझे। एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत जल्द टेस्ट लेने वाला हूँ यूट्यूब पे, लाइव टेस्ट, ठीक ना। तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मांझे, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के जो मामा थे वो मामा जी अमृतसर के रहने वाले थे। क्योंकि अमृतसर शहर की चर्चा हुई है तो वो चंडीगढ़ के तो होंगे नहीं, वैसे यहाँ जनरली हो भी जाते हैं लोग, लेकिन लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। तो याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो हम सबका जवाब होना चाहिए अमृतसर। कहाँ की? अमृतसर। कमेंट करके बताइए आप। 7 नंबर क्वेश्चन कि लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? देखिए, लहना सिंह के एक भतीजा थे जिनका नाम था कीरत सिंह। जैसा कि आपने ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है कीरत सिंह, तो पूछा जाएगा कि कीरत सिंह कौन थे? तो कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा थे। कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा का नाम था, ठीक है ना। ऑप्शन 7 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए सही है, बिल्कुल सही है। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि लहना सिंह जो थे किस पद पर थे? देखिए, लहना सिंह जो थे वो सिख राइफल्स में थे। सिख राइफल्स के
जमादार पद पर थे, जमादार, सिख राइफल्स के जमादार पद पर थे, तो हम कह देंगे कि ये ऑप्शन सी करेक्ट है। लहना सिंह किस पद पर थे? जमादार के पद पर। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अभी कुछ देर पहले ही इस विषय पर चर्चा हुई कि अमृतसर में लहना सिंह के एक मामा रहते थे। कौन रहते थे? मामा। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा जी थे। समझ में आया? अब चलते हैं कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह की गोद में हुई। वजीरा सिंह इनका सिर अपने गोद में लेकर के ही बैठे थे। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लहना सिंह को के सिर को अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो जवाब क्या होगा? वजीरा सिंह। क्या होगा? वजीरा सिंह। ठीक है ना? और यही वजीरा सिंह जो थे पलटन के विदूषक भी थे। पलटन, जर्मन पलटन थी। भारतीय जो सिपाही थे उनकी जंग छिड़ गई थी जर्मनी के साथ, और उसमें पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। कौन थे? वजीरा सिंह कहेंगे हम, यानी 11 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था, तो हम कहेंगे वजीरा सिंह। जल्दी कुछ नहीं है, हम लोग आराम से क्लियर करेंगे, आप देखते रहिए लास्ट तक। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो जो लहना सिंह है वो किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसने कहा था। अब ऐसा मत करना कि उसने कहा था। किसने कहा था? तो उसने कहा था। किसने कहा था? तो उसने कहा था। भैया ये तो ये चैप्टर का ही नाम है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, और लहना सिंह इसी कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था एक कहानी है जिसके पात्र थे लहना सिंह। ठीक ना? 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न की बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? देखिए इसमें प्रेम प्रसंग की भी चर्चा हुई है इस पाठ में, और इसमें लहना सिंह जो है एक लड़की से बार बार एक ही प्रश्न पूछते थे। वो उस लड़की से ये नहीं पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसी हो, कहाँ रहती हो, क्या तेरी शादी हुई, ऐसा कुछ नहीं पूछते थे। बस वो यही पूछना चाहते थे कि क्या आपकी मंगनी हुई, क्या आपकी सगाई हो गई है, और उसी को कुड़माई कहते हैं। तो कुड़माई का अर्थ, तो बार बार वो पूछा करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, तेरी कुड़माई हो गई है क्या। तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, यानी सगाई हम कहेंगे, इंगेजमेंट जिसे कहते हैं लोग। तो 13 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 14 नंबर सवाल कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह जो सूबेदार थे उन सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को ही भेजता है। किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। और इसी वजीरा सिंह के गोद में उनका सिर था और मृत्यु भी हुई थी। ठीक ना? तो वजीरा सिंह को ही बुलाया गया था, भेजा गया था सूबेदार को वापस बुलाने के लिए, यानी कि 14 का ऑप्शन ए सही है। चलिए कमेंट करते रहो लाइव चैट में। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? मैं अभी आपको बताया कि लहना सिंह का सिर जो है लेकर गोद में कौन बैठा था? वजीरा सिंह है। ठीक ना? अब चलिए, एक सूबेदार, वजीरा सिंह सूबेदार को बुलाने के लिए गए थे और सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। हाँ, वजीरा, हजारा, पनसौआ ऐसा मत सोचना, पनसौआ नहीं है इसमें, हजारा नाम था। एक ये सूबेदार थे सिख राइफल्स में। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। तो बोधा सिंह किसके लड़के हैं? सूबेदार हजारा सिंह। और इन्हीं सूबेदार को बुलाने के लिए लहना सिंह ने वजीरा सिंह को भेजा था। ठीक है ना? यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोधा सिंह। चलते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय सिपाहियों का जो जंग हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। यानी भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ जंग हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने। लहना सिंह काफ़ी बुद्धिमान, ताकतवर था जो जर्मन पलटन को मार गिराया था। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? लहना सिंह। 18 नंबर का सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना?
देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको इतना मदद देगा आपको, वो तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आप खुद कहेंगे कि सर हाँ बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पे जितने भी वीडियो हैं सबको देखिए, सबको रिवाइज करो। ये एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं कि आप डाउनलोड करके रखोगे, आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा, आप डायरेक्ट क्या लगेगा यार, कितना MB लगेगा डेली, तो आपके पास MB बहुत सारे लॉट्स ऑफ होते हैं, तो आप उसमें देखते रहो, रिवीजन ज़रूर करो। देखो भाई ये मेहनत आपका है और आप मेहनत करोगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक ना। तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 नंबर। सिख राइफल्स के जमादार थे लहना सिंह और इनका जो नंबर था वो 77 नंबर था, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लायलपुर में दी है। कहाँ पे दी है? लायलपुर में, यानी लायलपुर में ही सूबेदार को ज़मीन दिया गया था, वो भी सरकार के द्वारा। तो हम कहेंगे 20 का ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी कौन थे? वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो इस पाठ के, इस कहानी के कहानीकार है, लेखक है, रचनाकार हैं। उनका जो जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में हुआ था। राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। 21 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो देखिए सुखमय जीवन जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। तो पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन है, तो हम कह देंगे सुखमय जीवन। इसके अलावा इन्होंने कछुआ धर्म भी लिखा था। क्या लिखा था? कछुआ धर्म। और कछुआ धर्म के अलावा पुरानी हिंदी भी लिखा है। तो इनकी कृति बहुत है। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी याद रखेंगे। और फिर क्वेश्चन होगा कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है, इसमें भी ऑप्शन डी ही सही होगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए एकदम बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा है। आप एक बार खुद से इसका प्रैक्टिस इसके बाद भी कर लेना। कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा नहीं रचा गया है, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है? तो देखिए देवानंद प्रिय इन्हीं की रचना है, पुरानी हिंदी इन्हीं की रचना है, मोर्शी मोही कुठाओं इन्हीं की रचना है, लेकिन मजदूरी और प्रेम इनकी रचना नहीं है। तो गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है कौन सा? मजदूरी और प्रेम, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके तब आंसर लगाना होगा। चलिए 26 की कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो हम इसमें कहेंगे कफन। कफन उन्होंने नहीं लिखा था। बाकी ये तीनों उन्हीं की रचना है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ही रचित है, लेकिन कफन इनके द्वारा रचित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो जैसा कि छात्रों नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऑप्शन में गुलेर एक ऑप्शन है, गुलेर। तो गुलेर गांव के ही ये मूल निवासी थे गुलेरी जी। समझ में आ रहा ना? तो नाम से याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में बटी हुई है? तो उसने कहा था जो कहानी है वो 5 भागों में बटी गई है। किसने कहा था? उसने कहा था। किसने कहा था? तो उसने कहा था। तो उसने कहा था जो कहानी है वो 5 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में? 5। इसलिए हम ऑप्शन डी इसका सही करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? देखिए ऑप्शन के अनुसार तो देखते रहना है। द्विवेदी युग लिखा है, भारतेंदु युग है, प्रेमचंद युग है। तो ये सब बहुत महान प्रसिद्ध रचनाकार हुआ करते थे लोग। तो इनके समय में भी चंद्रधर शर्मा जी थे, लेकिन किनके समय में थे? तो द्विवेदी युग, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपने नाम सुना होगा, और द्विवेदी युग के ही समय में ये कहानीकार थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी हम 29 का ऑप्शन ए सही लगाएंगे।
ठीक है। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था इस पाठ में कर्म की प्रधानता दिखाई गई है, कर्म ही प्रधान है। तो इस पाठ में याद रखेंगे कि इस पाठ में ना तो चरित्र प्रधानता बताया गया है, ना ही धर्म प्रधानता बताया गया है और ना ही भाव की प्रधानता बताई गई है। इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ कर्म की प्रधानता बताई गई है, अतः यह कर्म प्रधान पर आधारित कहानी है। इसलिए पूछा गया कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो हमारा जवाब होगा कर्म प्रधान कहानी है, यानी 30 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। सूबेदारनी जो थी वो लहना सिंह से ही बोली थी कि भाई मेरे पुत्र और पति की रक्षा करो। तो पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए सूबेदारनी ने किससे आवाज़ लगाई थी, लहना सिंह से। किससे, लहना सिंह से, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पर ओवर, लेकिन आप कंटिन्यू लगे रहो, मेहनत करो, हम आपके साथ हमेशा हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में या फिर जो व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड है इस चैनल पे, उस नंबर पे भी आप मैसेज करके अपना प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं और आपको सारा सॉल्यूशन हम वहाँ देते हैं। बहुत सारे बच्चे रोज़ भेजते हैं, मैं उनको सॉल्व कर करके देता हूँ। ऐसा बस हम आपके साथ हैं, हमारा ये टारगेट है मिशन 2021 जो अच्छा रिजल्ट देना है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सारे दोस्तों तक अपने पहुंचाइएगा ताकि वो भी आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच।